नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है आपकी लेखपाल की परीक्षा में अब ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया है, तो हम उसी के लिए ग्रामीण समाज और विकास की प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। दोस्तों, इसकी कंप्लीट जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ चल रही है 1000 प्रश्नों वाली, उसको आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या यह की जा सकती है कि यह एक प्रयोग है संघवाद का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का, प्रशासकीय प्रत्यायोजन का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का। तो बताइए यह किसकी यह प्रयोग है, किसका प्रयोग है? इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है आपका पहले का बी। ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का। पहले का आपका बी हो जाएगा। दोस्तों, जितना भी आपके मार्क्स हैं उसे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। दूसरे का देखिए दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? लघु जलाशयों की योजना बनाना, समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य या फिर उपयुक्त सभी। तो क्या होगा टू का? देखिए जिला पंचायत की सभी शक्तियां हैं, तो दूसरे का आपका डी ऑप्शन होगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? सीलिंग कानून के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के एक व्यक्ति के नाम भूमि की अधिकतम सीमा कितनी है? 15 एकड़, 16 एकड़, ए और बी दोनों, या फिर 18 एकड़। इसका क्या है? सीलिंग कानून के हिसाब से अधिकतम जो जमीन है, भूमि है, उसकी सीमा कितनी हो सकती है? उसकी सीमा हो सकती है 18 एकड़। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जनपद बीड़ी उत्पादन से नहीं जुड़ा है? मिर्जापुर, बरेली, सहारनपुर या फिर श्रावस्ती। तो बताइए कौन सा जनपद बीड़ी उत्पादन से नहीं जुड़ा है? इसका होगा श्रावस्ती। 4 का डी होगा। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोकनायक पक्षी विहार बलिया, कुकरैल वन लखनऊ के समीप। देखिए ज़्यादा नीचे आ गया। पार्वती अर्गा विहार जो है गोंडा में, ओखला पक्षी विहार ललितपुर। ये गलत है, आपको बताना है ओखला पक्षी विहार कहाँ पर है। डी का उत्तर। ठीक है, उसके डी गलत है, आपको सुमेलित दिख रहा है, गलत है। आगे देख लीजिए। छठा प्रश्न, पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 के अंतर्गत समाविष्ट क्षेत्रों में ग्राम सभा की क्या भूमिका या शक्ति है? 3-4 देखिए आपको ऑप्शन इसमें दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, क्या भूमिका है? ग्राम सभा के पास अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है। ग्राम सभा के पास लघु वनोपज का स्वामित्व होता है। अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी खनिज के लिए खनन का पट्टा अथवा पूर्वेक्षण लाइसेंस प्रदान करने हेतु ग्राम सभा की अनुशंसा आवश्यक है। कौन सा कथन सही है बताना है आपको। केवल एक और दो, 2 और 3, या फिर तीनों। तो छठे का क्या होगा बताइए? इस अधिनियम के हिसाब से कौन सी शक्ति है? तो छठे का क्या होगा? बी, बिल्कुल सही। 1 और 2 आपका सही है। ठीक है, 1 और 2 आपका सही है। जो भूमि का हस्तांतरण रोकने की शक्ति होती है और लघु वनोपज का स्वामित्व भी होता है। ठीक है, छठे का बी सही है। तीसरा बिल्कुल नहीं है। खनन के लिए जो लाइसेंस प्रदान करना है वो ग्राम सभा की अनुशंसा उसमें आवश्यक नहीं है। सातवां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी, भोंटा एवं राकर मिट्टी, लाल एवं दलदली मिट्टी। तो 7 का क्या होगा दोस्तों? 7 का केवल एक है आपका, एक ऑप्शन है पहला ए। जलोढ़ और दोमट मिट्टी यही आपके उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर पाई जाती हैं। ठीक है, मिट्टियों का भी मैंने एक पीपीटी बना के अच्छे से पढ़ाया हुआ है, 15-20 मिनट की वीडियो है शायद, या और कम की है, उसको आप एक बार देख सकते हैं, बहुत अच्छी वीडियो है। उसको पढ़ लेंगे तो मिट्टी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सब आपके सॉल्व हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का पात्र है? केवल अनुसूचित जाति और जनजाति परिवारों के वयस्क सदस्य, गरीबी रेखा के नीचे परिवारों के वयस्क सदस्य, सभी पिछड़े समुदायों के वयस्क सदस्य, या फिर किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य। तो आपको पता है जो मनरेगा चल रहा है उसमें किसी परिवार के वयस्क सदस्य को लाभ मिल सकता है। ठीक है, आगे देख लीजिए। 9वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जनपद की जनसंख्या 2011 की जनगणना के लगभग 60 लाख है? लखनऊ, प्रयागराज, आजमगढ़, सहारनपुर। तो बताइए कहाँ की है? 9 का इलाहाबाद जो है, मैंने पढ़ाया भी आपको। सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पे? प्रयागराज में है। ठीक है, 10वां प्रश्न है, प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कितना कम है?
देखिए ये सब आपको सेंसस में मैंने पढ़ाया, अभी थोड़े दिन पहले आपको मैंने बताया पूरा जनगणना, सारे टॉपिक्स मैंने कहा पढ़ लीजिए, थोड़ी छोटी सी वीडियो है, एक वीडियो पढ़ने के बाद अगर आपको जनसंख्या के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और सारी चीज़ें मन करे तो अपने नोट्स बना के उसको रख लीजिए, उसी में से सारे क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, 10वां क्या है, 10वीं का बी है, राष्ट्रीय औसत से कितना कम है, 31 कम है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं, 11वां प्रश्न, असत्य युग्म की पहचान करनी है। पटारी मिर्जापुर, सहरिया ललितपुर, चेरो वाराणसी एवं सोनभद्र, थारू गोरखपुर एवं महाराजगंज। तो 11 का क्या है दोस्तों, 11 का आपका ए है। ठीक है, पटारी मिर्जापुर, ये गलत है आपका, यही आपका असत्य है। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग कौन सा था। चमड़ा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, हथकरघा उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग। तो 12 का क्या होगा, 12 का सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक रोजगार मिलता है उत्तर प्रदेश में वो हथकरघा उद्योग से मिलता है। ठीक है, हैंडक्राफ्ट जो होते हैं, हैंडीक्राफ्ट से मिलता है। 12 का आपका सी है। खड़ी बोली का अन्य नाम है, हिंदुस्तानी व सरहिंदी, कौरवी तथा नागरी, मारवाड़ी, अवधी तथा बघेली। 1, 1 और 2, तीसरा या फिर 1, 2, 3 और 4। तो आपको पता है मारवाड़ी तो नहीं बोलते हैं, है ना। खड़ी बोली का क्या नाम होता है बताइए, 1 और 2, हिंदुस्तानी, सरहिंदी, कौरवी और नागरी, ये सब क्या है, खड़ी बोली के अन्य नाम है। तो इसका क्या है, 13 का आपका बी है। 14 देख लेते हैं, असत्य युग्म का चयन करना है। रसिया लोकगीत ब्रज क्षेत्र, संस्कार गीत अवध, रागिनी लोकगीत आगरा मेरठ, पवारा लोकगीत पूर्वांचल। 14 का क्या होगा दोस्तों, पवारा लोकगीत जो है वो पूर्वांचल का नहीं है, तो 14 का आपका डी हो जाएगा। 15 देख लेते हैं, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी। मुझे लगता नहीं कि अभी तक आपको इसकी ऑप्शन की ज़रूरत है, अब तक आपने बलवंत राय, अशोक मेहता, एल.एम. सिंघवी, इन सभी कमेटी अच्छे से पढ़ ली होगी। तो संवैधानिक स्थिति किसने प्रदान करवाई थी, एल.एम. सिंघवी कमेटी ने। मुझे आप कमेंट सेक्शन में इसका ईयर बताइएगा। मैंने आपसे कहा है 1957 बलवंत राय मेहता का है, अशोक मेहता का 1977 है, एल.एम. सिंघवी का क्या कमेटी का क्या ईयर है बताइएगा। 16 है, आयुध उपस्कर कारखाना उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में स्थित है। हजरतपुर कानपुर, नैनी प्रयागराज, गोंडा गोरखपुर, नजीबाबाद बिजनौर। तो 16 का क्या है, हजरतपुर कानपुर, ये आपका क्या है, आयुध उपस्कर कारखाना यहाँ पर है आपका। अगला देख लेते हैं 17 प्रश्न, प्रदेश में फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने वाली फिल्म नीति की घोषणा कब की गई। 2015, 2016, 2018 या फिर 2020। तो 17 का क्या है आपका, 2015 में। इस नीति की घोषणा 2015 में हुई है। ठीक है, 18 देख लेते हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 1 एकड़ बराबर 4840 वर्ग गज, 1 एकड़ बराबर 32 बिस्वा, 1 एकड़ बराबर 1.6 बीघा, 1 एकड़ बराबर 330 वर्ग गज। 18वें का क्या है, 18वें का डी है, 1 एकड़ बराबर 330 वर्ग गज। 19 प्रश्न है सॉरी, संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, भारत के चुनाव आयोग द्वारा या फिर राज्य चुनाव आयोग द्वारा। तो जो पंचायत चुनाव कराने का निर्णय होता है किसके द्वारा किया जाता है, ये राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। 19 का बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 20वां प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। बम्बई व मद्रास, मद्रास व असम, बिहार व पश्चिम बंगाल। 1, 2 तीनों है या फिर 1 और 2 है। तो क्या होगा 20 का आपका 1 और 2, बम्बई, मद्रास और असम में ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है, आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से असत्य युग्म की पहचान करनी है। एक तरफ आपको उत्पाद लिखे हैं, दूसरी तरफ जिले। रिम और धुरा शामली, पैच वर्क रामपुर, घरेलू सजावटी सामान हापुड़, रेशम उत्पाद हाथरस। 21 का क्या होगा, रेशम उत्पाद जो है वो हाथरस के नहीं है। ठीक है, कहाँ के हैं मुझे बताइए, रेशम कहाँ का फेमस है। सांप्रदायिक हिंसा शोध केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। लालगंज रायबरेली, मसूरी गाजियाबाद, रहमान खेड़ा लखनऊ, जोकरहा आजमगढ़। तो 22 का क्या है दोस्तों, 22 का आपका डी है। ठीक है, जोकरहा आजमगढ़। 23वां प्रश्न है, पर्यावरण हेल्पलाइन तथा वाहन ट्रैकिंग प्रणाली प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर लक्षद्वीप समूह। तो बताइए इसको जो प्रणाली प्रारंभ करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। 23 का क्या होगा, 23 का बी होगा। ठीक है, 23 का बी उत्तर प्रदेश। 24 प्रश्न है,
प्रदेश का पहला एलिफेंट रिजर्व स्थित है? गोरखपुर व महाराजगंज, बिजनौर व सहारनपुर, बहराइच व लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती व पीलीभीत। पहला एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर स्थित है? 24 का क्या होगा? 24 का आपका बी होगा, बिजनौर व सहारनपुर में ये स्थित है। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और प्लेलिस्ट जो हिंदी और ग्रामीण की पढ़ी है उनको ज़रूर लगा लीजिएगा, इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। इनमें से कौन सा कथन गलत है? सहारनपुर तथा आगरा लोहे के बाट के लिए, बरेली हवाई जहाज उद्योग के लिए, चित्रकूट पत्थर के खिलौने के लिए, और पीलीभीत बांसुरी उद्योग के लिए। तो कौन सा कथन गलत है? बरेली जो है हवाई जहाज उद्योग के लिए नहीं फेमस है। ठीक है, तो 25 का आपका बी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।